आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित एईसी हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो हम पहले दूसरे भाग से प्रारंभ करेंगे, अर्थात पहले सारी कविताओं को पढ़ेंगे, फिर हम व्याकरण को देखेंगे। चलिए शुरू करते। पहली कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से द्वारा निर्मित जयशंकर प्रसाद। पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, कवि और नाटककार थे। वे छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक थे। उनकी कृतियों में भावुकता, प्रकृति प्रेम और राष्ट्रीयता प्रमुख है। उनकी मृत्यु 14 जनवरी 1937 को हुई थी। उनकी प्रमुख कृतियों को देखें। काव्य में रचनाएं कामायनी, जो महाकाव्य है, और आंसू। नाटक में रचनाएं चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। कहानी में आकाशदीप। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, वेदांत और दर्शन की गहनता दिखाई देती है। चलिए अब कविता को देखते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्तिरश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलिए इसे विस्तार से दिखते हैं। तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। कवि इस पंक्ति में भारत माता को एक महान ऊंचे पर्वत पर स्थित देवी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। यह भारत के गौरव और उसकी आध्यात्मिकता को दर्शाता है। भारत की स्वप्रकाशित और उज्ज्वल छवि को दर्शाती है। भारत माता स्वतंत्रता का आह्वान कर रही हैं, जो कि स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए एक प्रेरक संदेश है। कुल मिलाकर इन पंक्तियों में भारत माता के गौरव, पवित्रता और स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष की महिमा का वर्णन है। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। इस पंक्ति में कवि स्वतंत्रता सेनानियों और भारत के वीर सपूतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे अमर और वीर हैं। कवि उन्हें दृढ़ संकल्प के साथ यह सोचने और स्वीकार करने का आह्वान करते हैं कि स्वतंत्रता का पथ महान और प्रशस्त है। कवि यह प्रेरणा देते हैं कि कठिनाइयों से घबराए बिना इस पवित्र मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह पंक्ति साहस, निष्ठा और कर्म के प्रति अडिग रहने का संदेश देती है। इस पंक्ति के कठिन शब्दार्थ। चलिए अब अगली को देखते हैं। असंख्य कीर्तिरश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। इस पंक्ति में कवि मातृभूमि के सपूतों अर्थात वीरों की महिमा का बखान करते हैं। वे कहते हैं कि इन वीरों की कीर्ति अर्थात यश की असंख्य रश्मियां दिव्य प्रकाश की तरह चारों ओर फैल रही हैं। यह उनकी महानता, साहस और मातृभूमि के प्रति उनके योगदान को दर्शाता है। कवि वीरों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि वे साहसी और शूरवीर हैं, इसलिए किसी भी बाधा के सामने रुके नहीं। यह पंक्ति वीरता, निष्ठा और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का संदेश देती है। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इस पंक्ति में कवि वीरों को शत्रु सेना के विशाल सागर में प्रवेश कर सुवाड़व अर्थात विशाल अग्नि की तरह जलने और उन्हें परास्त करने का आह्वान करते हैं। कवि कहते हैं कि वीरों को साहस दिखाकर युद्ध में विजयी बनना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं चाहिए। बढ़े चलो का
इसका संदेश संघर्ष, वीरता और निरंतरता को दर्शाता है, जिससे मातृभूमि की रक्षा और विजय सुनिश्चित हो सके। कठिन शब्दार्थ। यह कविता यहाँ समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक करें। इस पाठ्यक्रम की सारी वीडियो जल्द ही इस चैनल पर उपलब्ध होगी। अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।